कि वो आदम, वो आदिदेव, वो एडम इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो है। हीरो रंगमंच के सभी सीन में हीरो पार्टधारी होता है या कोई सीन में हीरो पार्ट नहीं बजाता? हीरो पार्टधारी है, लेकिन कोई जानता नहीं है। ये जानकारी देने के लिए त्रिकालदर्शी शिव को जो अजन्मा है, क्या जन्म गर्भ से लेता ही नहीं, वो आता है इस सृष्टि पर। कहां से आता है? आत्मलोक से आता है। जिस आत्मलोक में सभी आत्माओं को महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय जाना होता है, जिस आत्मलोक से सभी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती रहती हैं, इसीलिए दुनिया की जनसंख्या सदैव बढ़ती रहती है। सतयुग के मुकाबले त्रेता की जनसंख्या ज्यादा, त्रेता के मुकाबले द्वापर में जनसंख्या ज्यादा, द्वापर के मुकाबले कलयुग की जनसंख्या ज्यादा। दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये जनसंख्या लगातार क्यों बढ़ती है। अगर जानते होते तो जनसंख्या के लिए नियंत्रण करने के प्रयास नहीं करते। करते हैं या नहीं है? अरे पॉपुलेशन को नियंत्रित करने का, रोकने का हर देश प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो अगर ये मालूम होता कि ये तो व्यर्थ है, क्या? क्योंकि जो आत्माएं सतयुग त्रेता द्वापर से उतरती चली आई वो तो यहाँ जन्म लेती ही है, क्योंकि उन्हें आत्मलोक में जाने का रास्ता मालूम ही नहीं। और जो नई नई उतर रही हैं ढेर की ढेर, वो और ऐड होती जाती है। तो जो ऐड होती जाती हैं और पहले वाली जन्म लेती रहती है, तो जनसंख्या बढ़नी ही बढ़नी है या घटेगी या उतनी ही रह जाएगी? है वो बढ़ेगी जरूर। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी दुनिया की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। तो इसका रहस्य दुनिया को नहीं पता है, भगवान बाप आकर के बताते। क्या? कि तुम आत्मा रूपी बच्चों का घर परम धाम है, जहां का मालिक मैं परम पिता हूं। घर का मालिक कौन होता है? पिता। तो पिताओं में परम पिता कौन है जिसका कोई पिता नहीं? वो शिव है, सभी आत्माओं का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, जिन्हें ग्रेट फादर्स कहा जाता है। और उन ग्रेट फादर्स का भी बाप एडम, जिसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप का भी बाप माने डाडे। तो उस ग्रैंडफादर का भी कोई बाप है? जो ग्रैंडफादर का भी बाप है, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ जो कहा जाता है, उसका भी जो बाप है वो शिव है, एवरलास्टिंग बाप। उसके बाद फिर कोई बाप होता ही नहीं। वो बापों का बाप है, सुप्रीम गॉड फादर है। लेकिन वो सुप्रीम गॉड फादर
सदा निराकार है। क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी आता है, मनुष्य साकार तन में भी आता है, तो भी कैसी स्टेज में रहता है? निराकारी स्टेज में रहता है। वो निराकारी स्टेज में रहने वाला हम बच्चों को आप समान निराकारी स्टेज धारण करा के जाता है। हम बच्चों को, इनको नहीं, किनको? इनके फॉलोअर्स को नहीं, किनको? चंद्रमा को, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को नहीं, उनके फॉलोअर्स ज्ञान चंद्रवंशी बच्चों को भी नहीं। निराकारी स्टेज धारण नहीं कराता, कुछ न कुछ देवान में रहते हैं। क्या प्रूफ? अरे कोई प्रूफ होगा कि नहीं होगा? क्या प्रूफ? इस बात का क्या प्रूफ कि वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और उसके फॉलोअर्स चंद्रवंशी बच्चे वो निराकारी स्टेज शरीर रहते रहते धारण नहीं कर पाते? इसका पक्का प्रूफ है? हाँ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिसे कहा जाता है वो ही साकार शरीर छोड़ गया। उसको अब इस संगम युग में साकार शरीर अपना नहीं मिलेगा, उसके फॉलोअर्स को भी नहीं मिलेगा। तो शरीर रहते रहते निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाने की जो स्टेज है वो तुम बच्चों की बनती है। तुम बच्चे किसे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठने वाले। सन्मुख भी दो प्रकार के, देखने में तो आते हैं मुख के सामने बैठे हैं। क्या देखने में आते हैं? मुख के सामने बैठे हैं, गिने जा सकते हैं कि इतने हैं, गिने जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन अंदर अंदर विपरीत संकल्प चल रहे हैं। क्या? कैसे संकल्प? विपरीत संकल्प चल रहे हैं, विरोधाभास के संकल्प चलते रहते हैं। मार काट के संकल्प चलते रहते, खंडन करने के संकल्प चलते रहते। तो भले देखने में तो सन्मुख हैं, लेकिन क्या अंतरात्मा से सन्मुख हैं? बाहर से सन्मुख देखने में आते हैं या अंदर से सन्मुख हैं? अंदर से सन्मुख नहीं है, अंदर से विपरीत बुद्धि के संकल्प भी आते हैं। लेकिन बाप कहते हैं कि मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो जिस तन में पहले पहले प्रवेश करता हूं उसके काम के आधार पर इस यज्ञ का नाम देता हूं। क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसका नाम लिया? अविनाशी रुद्र का नाम लिया। इसका मतलब जो सच्ची रूपी रंगमंच पर महाविनाश के समय, महामृत्यु के समय, क्योंकि साधारण मृत्यु तो जन्म जन्मांतर होती ही रहती है,
लेकिन